हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, पिछले 1.5 सालों से लोगों का घर से बाहर निकलना लगभग कम हो चुका है। सबकी कोशिश रहती है कि हम घर से ही बैठे बैठे जितना पॉसिबल हो सके ऑनलाइन काम कर सके या फिर ऑनलाइन शॉपिंग कर सके। पिछले 2.5 महीने से तो दुनिया की आबादी का लगभग बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो घरों में कैद है, और ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि कोविड-19 महामारी जो है उसको फैलने से रोका जा सके। लोग बस लॉकडाउन की वजह से जरूरी सामान खरीदने के लिए कभी कभार बाहर निकलते हैं, या फिर उनके ऑफिशियल काम अगर खुले हुए हैं और घर से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो बहुत कम संख्या में वो बाहर निकल रहे हैं। और ऐसे में घर में रहते रहते भी लोगों के शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बाहर के माहौल और वातावरण से हम बिल्कुल कट जा रहे हैं, जिस वजह से धूप जो है वो हमें मिल नहीं पा रही है। धूप जो है वो विटामिन डी का बहुत बड़ा सोर्स है। सूरज की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है, और ये जो विटामिन है ये हमारी दांतों और हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। साथ ही विटामिन डी जो है ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करता है। और अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो जाए तो हमारे लंग्स का जो अंदरूनी हिस्सा है उसकी जो ऊपरी परत है उस पे से पेप्टाइड निकलते हैं, जो कि बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करने में कारगर होते हैं। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उन्हें सांस की नली में वायरस का इन्फेक्शन होने का जो आशंका है वो ज्यादा रहता है। और जो साइंटिस्ट हैं वो इस बात का पता लगा रहे हैं कि क्या विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने से कोविड-19 से लड़ने में मदद मिलती है या नहीं। रिसर्च में ये साबित तो हो चुका है दोस्तों कि कैल्शियम और फॉस्फेट को डाइजेस्ट करने में विटामिन डी का रोल बहुत ज्यादा है। साथ ही हमारे बोन्स हैं, टीथ है और हमारे जो मसल्स है इनको भी ये मजबूत रखता है। साथ ही जो बायोमेडिकल रिसर्च है उससे ये भी पता चला है कि जो रिकेट्स है, फिर ऑस्टियोमेलेशिया है और साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस जो है, ऐसी बीमारी जो है ये विटामिन डी की कमी से ही होती है। आयरलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर केविन कैशमैन जो है दोस्तों, उनका ये कहना है कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है ऐसे लोगों में वायरस से होने वाला जो इन्फेक्शन है उसका रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। और बीते कुछ जो दशक है उसमें ये बात सामने आई है कि विटामिन डी का जो रोल है दोस्तों वो सिर्फ हड्डियों तक ही नहीं है बल्कि हड्डियों के बाहर भी इसका रोल है। साथ ही साथ ये हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है इसको भी कंट्रोल करने में काफी मदद करती है। हालांकि दोस्तों अभी इस बात का कोई पक्का सबूत तो नहीं है कि कोविड-19 और विटामिन डी जो है इनके बीच में एक सीधा संबंध है, लेकिन ये बात तो जरूर है कि विटामिन डी की कमी से सांस से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, फ्लू है या सर्दी है, ये जरूर प्रभावित होती है। अब जानते हैं कि आखिर हमें विटामिन डी मिलता कहाँ से है। वैसे तो मेनली विटामिन डी जो है वो हमें धूप से मिलता है, और ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हमारा स्किन जो है कितना तेज धूप बर्दाश्त कर रहा है और कितने देर तक वो धूप में है। साथ ही अगर हम डाइट के बारे में बात करें तो जो फिश है, उसके बाद से रेड मीट है, फिर अंडे का योक है, मिल्क है, ये भी विटामिन डी के सोर्स हैं। और ज्यादातर करके जो लोग हैं उनमें भोजन से पर्याप्त विटामिन डी ये भी मिलना बहुत मुश्किल होता है। खास करके जो शाकाहारी लोग हैं यानी कि जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको विटामिन डी मिलना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ज्यादातर करके विटामिन डी जो है ये सादे खाने यानी शाकाहारी जो भोजन है ना उसमें विटामिन डी कुछ कम पाया जाता है। तो ऐसे में लोग विटामिन डी की सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, और अगर लंबे समय तक विटामिन डी की सप्लीमेंट ली जाए या ज्यादा विटामिन डी लिया जाए तो इससे जो बोन्स है हमारे उसमें कैल्शियम बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से हमारे बोन्स वीक हो जाते हैं, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, फिर हार्ट जो है उसको भी नुकसान पहुंचता है। और अगर हम पब्लिक हेल्थ के बारे में बात करें तो रोजाना कम से कम 10 माइक्रोग्राम विटामिन डी जो है वो लेने की सलाह दी जाती है। अगर हम एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो इक्वेटर के पास जो कंट्रीज है यानी वहां रहने वाले लोगों को विटामिन डी ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भारत और कई जो अफ्रीकी कंट्रीज हैं वहां के लोगों में विटामिन डी की जो है कमी देखने को मिली है। अगर हम बात करें कनाडा और फिनलैंड जैसी कंट्रीज की तो इनके खाने में विटामिन डी मिलाया जाता है, क्योंकि ये दोनों ही देश जो हैं ये प्राकृतिक धूप यहाँ पे लोगों को कम मिलती है क्योंकि ये इक्वेटर से काफी दूर है। तो इस तरीके के जो पोल के आसपास वाले कंट्री हैं यानी कि वो देश जो कि इक्वेटर से दूर है वहां पर लोगों के भोजन में विटामिन डी मिलाया जाता है, लेकिन इक्वेटर के पास वाले लोग जो हैं ये कई वजह से धूप लेना मिस कर देते हैं।
क्योंकि इक्वेटर के पास के लोग जो है अपने आप को तेज धूप से बचाने के लिए या तो ये लोग होम केयर में रहते हैं, या धूप के टाइम में बाहर कम निकलते हैं, या फिर जब भी ये बाहर निकलते हैं तो अपनी पूरी बॉडी को कपड़ों से कवर करके निकलते हैं, या फिर जब बाहर निकलते हैं तो जो सनस्क्रीन लोशन जो होते हैं ये सब लगा कर निकलते हैं। तो ऐसे में इनको जो है विटामिन डी उस हिसाब से मिल नहीं पाता है जिस हिसाब से इनको मिलना चाहिए। तो ऐसे लोगों को पूरे साल भर विटामिन डी की सप्लीमेंट लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, विटामिन डी की कमी का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो खाने में रिफाइंड ऑयल जो है उसके इस्तेमाल का भी है। रिफाइंड तेल जो है दोस्तों वो शरीर में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स कम बनाती है, और शरीर में विटामिन डी बनने में कोलेस्ट्रॉल के जो मॉलिक्यूल्स है उसका योगदान बहुत ज्यादा होता है, और इस वजह से भी विटामिन डी को शरीर में प्रोसेस करने में दिक्कत आने लगती है। तो ओवरऑल दोस्तों हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विटामिन डी जो है वो हम स्किप ना करें, क्योंकि इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। और अब तो गवर्नमेंट जो है वो भी अवेयर हो रही है, वो भी ये सोच रही है कि जो फूड मटेरियल है उनमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी जो है उसको मिलाने वाले जो प्रोग्राम्स है उसको इनिशिएट किया जाए। तो अब हमें ये देखना है कि कोविड-19 और विटामिन डी को लेके जो रिसर्च चल रहे हैं इसके नतीजे आते कैसे हैं। आई होप दोस्तों लेक्चर आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।